ये है फिलिप्स का RL118 त्रिशूल रेडियो। और ये संभवतः मेरे चैनल पर अब तक मैंने जितने भी रेडियोज़ का रिव्यू किया है, समीक्षा की है, उनमें सबसे चैलेंजिंग और डिमांडिंग रिव्यू है। वो इसलिए क्योंकि जब फिलिप्स के किसी रेडियो का, जो आधुनिक फिलिप्स का रेडियो है, उनका जब आप रिव्यू करते हैं तो आप इजीली बायस्ड हो सकते हैं। एक संभावना ये रहती है कि फिलिप्स का नाम सुनते ही और आपके मन मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाती है कि अच्छा ही होगा। और एक दूसरी संभावना ये रहती है कि फिलिप्स का नाम आपके जहन में आते ही वो रेडियोस याद आ जाते हैं जो भारी भरकम सॉलिड रेडियो होते थे और धांसू आवाज़ वाले रेडियो होते थे, और आप वैसी वैसी उम्मीदों के बोझ के तले आज के फिलिप्स के रेडियो को दबा देते हैं और आप हाईली अगेंस्ट हो जाते हैं उसके। सो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं किसी भी तरफ बायस्ड न हूँ, जैसा ये रेडियो है वैसा मैं इसको बता सकूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसकी समीक्षा। रिव्यू में आगे चलकर हम इसका रिसेप्शन देखेंगे और इसकी साउंड क्वालिटी है कैसी है उस पर को भी देखेंगे, किंतु अभी के लिए इसकी विड्थ, चौड़ाई जो है वो कुछ 7 इंच के आसपास है और इसकी हाइट, ऊंचाई जो है वो लगभग 5.5 इंच के आसपास है, और जो इसकी डेप्थ है वो लगभग 2.5 इंच के आसपास है, और भार है इसका कुछ 740 ग्राम। यदि बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो जो इसका प्राइस लिया गया है ये मुझे अमेजोन से 1555 रुपये में मिला, और मैंने एक लंबे समय तक इसका प्राइस देखा है वो 1500 से 1600 के बीच में ही रहता है। तो यदि इसका प्राइस देखा जाए तो उस हिसाब से मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी है। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो, और जो फिट एंड फिनिश है वो भी, क्योंकि भारत में ये रेडियो बना है और गोवा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आप में से जिन साथियों ने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था कि आज के समय फिलिप्स के रेडियो कौन बनाता है, तो वहाँ आप जाकर देखिए। TPV टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड इसको बनाती है, गोवा में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जो रेडियो भारत में बनते हैं उनमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है फिट एंड फिनिश की, जो इसमें नहीं है। और ये जो डिज़ाइन है, अब डिज़ाइन डिबेटेबल है। कई वर्षों से फिलिप्स बहादुर को और त्रिशूल को इसी शेप और डिज़ाइन में बेच रही है। यदि उनसे संभव हो तो इसको चेंज करना चाहिए, वरना ये डिज़ाइन जो है मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे पास जो बहादुर है, जो मैंने अनेक बार रिव्यू वीडियोस में दिखाया है, वो 20 वर्ष पुराना है, और मैंने इन दोनों को उठा करके और इनके वजन में आपस में तुलना की थी, तो लगभग उसके ये बराबर के वजन का ही है, यानी अंदर कोई भारी कमी नहीं की गई है मटेरियल की। जो इसका फ्रंट पैनल है प्यारा दिखता है, सुंदर डिजाइनिंग है इसकी। एक समस्या इसमें यह है कि ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बहुत जल्दी उंगलियों के निशान इस पर छप जाते हैं, तो ध्यान रखा जाए इसको ट्यून करते समय, पकड़ते समय उंगलियां जो हैं वो ज़्यादा इस पैनल पर न पड़ें। इस पैनल में सारी फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, तीनों बैंड्स की, और एक चार्जिंग इंडिकेटर भी दिया गया है। जब आप इस रेडियो को चार्ज कर रहे होते हैं तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। अब चार्जिंग से ही रिलेटेड इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, और एक प्रश्न भी आया था हमारे ही चैनल के एक साथी पंकज गुप्ता जी की तरफ से कि इसको चार्जिंग करते समय कौन सी सेटिंग्स ऑन की जाएं। चार्जिंग ऑप्शंस बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इस बॉक्स में पैक होकर आया था और अंदर बड़े अच्छे से पैक होकर आया था। ये थर्मोकोल वगैरह जो हैं वो प्रॉपर दिए गए हैं। इसकी पैकिंग मुझे अच्छी लगी थी। इस रेडियो को आप 3 प्रकार के तरीक़ों से चला सकते हैं। पहला, 2 AA सेल जो घड़ी में डलते हैं वो सेल्स, वो डाल करके चला सकते हैं आप। दूसरा, इसके अंदर एक इंटरनल बैटरी है और वो रिचार्ज हो जाती है, उससे ये रेडियो चल सकता है। और एक तीसरा ऑप्शन है, डायरेक्ट आप 230 वोल्ट AC मेन सप्लाई दे करके यहाँ आप इसको चला सकते हैं। जो अंदर की बैटरी है, जब आप मेन सप्लाई देते हैं तो उसी से वो चार्ज होती है। अब सेटिंग का लफड़ा इस स्विच के कारण है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दिया गया है, तो मैं फटाफट से इसका यूज बता देता हूँ। जब आप इसको सेल्स पर चला रहे हैं या डायरेक्ट AC से चला रहे हैं तो इस स्विच को एक्सटर्नल पर रखिए
और जब आप इन दोनों में से किसी ऑप्शन से नहीं चला रहे, इस रेडियो की इंटरनल बैटरी से चला रहे हैं, तो इसको इंटरनल पर रखिए। एक और समस्या खड़ी होती है कि जब अंदर की बैटरी चार्ज करनी हो तब इसको इंटरनल पर रखें या एक्सटर्नल पर। तो यदि आपको फास्ट चार्ज करनी है तो इसको एक्सटर्नल पर रखिए, और यदि आप स्लो चार्ज करना चाहते हैं तो इसको इंटरनल पर रखिए। एक चीज़ और जो इसके बॉक्स पर लिखी है अनइंटरप्टेड प्ले, उसका अर्थ ये है कि आप इसको मेंस पर लगाइए और बैटरी ऑप्शन को इंटरनल पे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, यदि लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चली गई, तो भी इंटरनल बैटरी ऑन हो जाएगी और आपका रेडियो चलेगा। किंतु उस मोड में बैटरी धीमे धीमे चार्ज होगी और वॉल्यूम जो है उस पर भी असर आएगा। सेल्स से या इंटरनल बैटरी से जब आप चलाते हैं तो वॉल्यूम उतना हाई नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मोड पे इसको करते हैं तो वॉल्यूम हाई जाएगा। आशा आप समझ गए होंगे। इसके अलावा पीछे और देखें हम तो बैंड सेलेक्टर स्विच दिया गया है, जो कि मुझे ठीक लगा, एवरेज क्वालिटी का लगा। FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, 3 बैंड्स इसमें है। टाइगर में हमने देखा था शॉर्ट वेव नहीं था। यदि बात करें इसकी एंटेना जो दिया है, विप एंटेना जो दिया है, इसकी क्वालिटी की, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। पतला भी है और उतना मुझे कुछ ये मजबूत भी नहीं लगा। यहाँ कॉस्ट कटिंग की गई है। एक सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जो ये एंटेना की हाइट है ये 20 इंच है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आजकल कंपनीज न जाने क्यों कंजूसी करती हैं एंटेना की हाइट देने में। मैं इसको कंपेयर कर रहा था पगारिया 5 बैंड रेडियो के साथ, और ये अपने छोटे एंटेना के कारण उससे पीछे रह रहा था, किंतु फिर मैंने इस रेडियो को हाथ में उठाकर थोड़ी हाइट दी और उसके एंटेना के बराबर इसकी एंटेना की हाइट करते ही ये ज़्यादा स्टेशन से पकड़ने लगा। तो आप देखिए एंटेना की हाइट से फ़र्क पड़ता है। ये इसका ट्यूनिंग व्हील है और ये इसका वॉल्यूम व्हील है। अब हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कुछ भी इंडिकेशन नहीं दी गई, अन्यथा रेडियोज़ में लिखा रहता है यहाँ ट्यूनिंग और यहाँ वॉल्यूम, और वॉल्यूम में भी अप और डाउन किधर है ये बताया होता है। फिलिप्स के टाइगर में भी उन्होंने ऐसा किया है, किंतु यहाँ नहीं किया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो दोनों व्हील हैं कुछ ज़्यादा ही अंदर धसे हुए हैं। ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिल्कुल इसी शेप का बहादुर है मेरे पास, और उसके दोनों स्विच बार बार हाथ लगने से चिकने हो गए थे, और उसके ऊपर उंगली जब आप इसको घुमाने के लिए फिराते हैं तो उंगली स्लिप होने लग गई थी। तो आप अगर ये रेडियो लेते हैं तो इसके वॉल्यूम और ट्यूनिंग व्हील को प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ एकदम साफ हों। धीरे धीरे ये चिकनाई पकड़ लेते हैं और एंड में आपको यहाँ कुछ कट लगाने पड़ेंगे ताकि कुछ घर्षण पैदा हो और ये इन व्हील्स को घुमाया जा सके। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इसको यहाँ, वैसे इसकी फिट एंड फिनिश एक्सीलेंट लगी मुझे, लेकिन यहाँ जिस प्रकार अंदर से झांकते हैं और पूरा सर्किट दिखता है, और ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा चीप काम लगता है यहाँ। यदि ये थोड़ा सा बाहर होते और इस प्रकार का एक हल्का सा सस्ता सा दिखने वाला सा काम नहीं होता। और अब आ जाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पर, तो उसको टेस्ट करवाता हूँ मैं। यहाँ का लोकल FM स्टेशन हिसार 102.3, उस पर ट्यून किया है मैंने। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के साउंड के बारे में माइक पर कितना पता चला मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात, पॉजिटिव बात उठाते हैं। साउंड मुझे क्रिस्प लगा है, बेस में भी डिसेंट लगा है। हालांकि जब मैं पगारिया 5 बैंड के साथ इसको बजाकर देख रहा था तो मुझे हल्की सी, उसके मुकाबले हल्की सी बेस में इसमें कमी लगी, किंतु इसका स्टैंड अलोन जो साउंड है इसका, वो उससे मैं अच्छा खासा प्रभावित हूँ, अच्छा लगा मुझे। फिलिप्स का जो मार्क है, ट्रेडमार्क है, उसको इन्होंने जो है साउंड के मामले में निराश नहीं किया। किंतु एक चीज़ मैंने देखी कि जब आप साउंड को ज़्यादा हाई कर देते हैं तो डिस्टॉर्शन आती है इसमें। ये इसके साउंड में एक कमी लगी मुझे। साउंड लाउड जा सकता है अच्छा खासा, और यदि आप इसको AC मेंस पर चला रहे हैं, अभी तो मैं इंटरनल बैटरी पर चला रहा हूँ, यदि AC मेंस पर आप इसको चलाते हैं तो साउंड और भी लाउड जा सकता है, किंतु आप इसको फुल वॉल्यूम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फुल वॉल्यूम की तरफ जा करके साउंड डिस्टॉर्ट होता है। और एंड में सबसे बेस्ट पार्ट, रिसेप्शन। जी हाँ, रिसेप्शन ही तो है जो सब कुछ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने फिलिप्स के टाइगर का रिव्यू किया था कि मीडियम वेव पर उसके साउंड ने मुझे कुछ खासा प्रभावित नहीं किया था, FM पर उसका साउंड मुझे डिसेंट लगा था।
इसका साउंड मुझे तीनों बैंड्स पर अच्छा लगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, रिसेप्शन के मामले में भी ये मुझे अच्छा लगा। तो एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है, यदि आप टाइगर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा लें और उसकी बजाय त्रिशूल लें। आपको शॉर्ट वेव भी मिलेगा, आपको इंटरनल बैटरी भी मिलेगी और बेटर साउंड मिलेगा। यदि बात करें इसके रिसेप्शन की, तो अभी हम फटाफट से तीनों बैंड्स पर रिसेप्शन चेक करेंगे जल्दी जल्दी। जो मुझे इन जनरल इसका रिसेप्शन लगा, FM पर इसका रिसेप्शन यदि आप इसको छत वगैरह पर ले आते हैं तो बेहतरीन है, अच्छा है, किंतु नीचे जाकर घर के अंदर जाकर रिसेप्शन जो है वो डाउन होता है। उसका एक कारण इसका थोड़ा छोटा एंटेना भी है, और यदि आप इसको छत पर से एक तार ला कर इसके एरियल के साथ बांध देते हैं तब FM के रिसेप्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मीडियम वेव का रिसेप्शन मुझे इसका अच्छा लगा और शॉर्ट वेव का रिसेप्शन भी जो है मुझे अच्छा लगा। पहले FM पर चलते हैं, फटाफट से कुछ स्टेशन ट्यून करके दिखा देता हूँ मैं। इसमें कहीं भी ट्यूनिंग इंडिकेटर नहीं दिया गया है। Presenting the all-new Bolt। दे आपके सपनों को जीवन भर की सुरक्षा। 99। बाहर आते हैं कुछ रंगमंच पर। सीनियर स्कूल मॉडल टाउन एक्सटेंशन हिसार, एडमिशंस ओपन फॉर। अब मैंने इसे खोलकर नहीं देखा है, कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, किंतु ऐसा बताया जाता है और मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता। ऐसा बताया जाता है कि ये जो है ये DSP चिप पर चलता है और जिसके कुछ लक्षण इसको ट्यून करते समय वैसे दिखते भी हैं, किंतु जब तक मैं इसको खुद से कहीं से कोई गारंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मैं कंफर्म कह नहीं सकता। किंतु अभी मैंने इसको आराम से ट्यून नहीं किया, अन्यथा और स्टेशंस भी पकड़ता। हम रिव्यू को लंबा नहीं खींचना चाहते, मीडियम वेव पर देखते हैं। मीडियम वेव बैंड को फटाफट ट्यून करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि केवल इस रिव्यू वीडियो को देखकर आप पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कैसा है। हम इसके प्राइस के जो आसपास के प्राइस रेडियोस हैं उनके मुकाबले इसका कंपैरिजन भी देखेंगे आने वाले समय में, और तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये रेडियो आपके लिए बना है या नहीं। मीडियम वेव बैंड पर चलते हैं। मतलब 2 किलो यूरिया, आधी किलो जिंक सल्फर। ये यहाँ का लोकल मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है रोहतक, 1143 किलोहर्ट्ज़। हाँ, उसको 12% वाली बताई डॉक्टर साहब ने, बार नहीं। कीटाणु नाशक से साफ करना चाहिए। खेत पर आने वाले 819 किलोहर्ट्ज़ इंद्रप्रस्थ। हम आपको सुनवा रहे हैं, परिचय चंपा बहन। जगह जगह स्टेशंस पकड़ रहा है, डिसेंट है इसका मीडियम वेव रिसेप्शन। और अंत में फटाफट से शॉर्ट वेव का एक आध बैंड देख लेते हैं। शॉर्ट वेव पर इसमें बहादुर की तरह 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड दिए गए हैं, जो कि मुझे एक शॉर्ट वेव रेडियो के लिए कोई अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि 16 और 19 मीटर बैंड जो दिन में ज़्यादा कामयाब होने वाले बैंड हैं वो तो इसमें है ही नहीं। किंतु शुक्र है इस बात का कि जो 25 मीटर बैंड है मैंने वहाँ ट्यून करके देखा था, शुरू में ही रेडियो सिलोन चलता है सुबह। एनीवे, देखते हैं इसके 25 मीटर बैंड को। मोबाइल 31 मीटर बैंड की तरफ आ गए हैं।
सो जगह जगह स्टेशंस पकड़ रहा है, डिसेंट है इसका शॉर्ट वेव रिसेप्शन। और एंड में मेरा वर्डिक्ट, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि फ़िलिप्स के रेडियो कौन बनाता है, उसमें मैंने बताया था कि फ़िलिप्स के इन रेडियो से आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि पुराने समय के फ़िलिप्स जैसे हों ये, क्योंकि वैसा प्राइस भी नहीं रखा गया है इनका। और ये भी मत सोचिएगा कि फ़िलिप्स ने आउटसोर्स कर दिया है तो फ़िलिप्स का जो लोगो यूज़ करके दूसरी कंपनीज बनाती हैं तो इसका मतलब कुछ बिल्कुल रद्दी चीज़ आ रही है, ऐसा नहीं है। डिसेंट बिल्ड क्वालिटी की, डिसेंट एक प्लास्टिक मटेरियल की, एक अच्छी बनावट फिट एंड फिनिश वाला रेडियो आपको मिलेगा, जिसका रिसेप्शन भी ठीक है। यदि आप महानगर में रहते हैं, एफएम स्टेशन आपके आसपास हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा रेडियो है आपके पास। और यदि आप थोड़ा सा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो आपको एक तार इसके एंटीना से जोड़नी पड़ सकती है या एफएम के लिए एंटीना बनाना पड़ सकता है। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का रिसेप्शन इसका अच्छा है। साउंड बहुत ज़्यादा लाउड करने पे डिस्टॉर्ट होगा, लेकिन अगर आप मीडियम अगर साउंड इसको प्ले करते हैं तो साउंड जो है वो मुझे प्यारा लगा। सो कुल मिलाकर के मेरी तरफ से ये रेडियो रेकमेंडेड है। नमस्कार।